ये बोरवेल है खेत मालक की। हाँ। ये डीपी है ओके। और यहाँ से वायर गए हैं वो पोल पे। अगर यहाँ से नीचे बंदी में से वो वायर गया है, अगर ऊपर से ये सब टूटा है, अगर धोखे से रात में कोई जानवर या कोई इंसान अगर धोखे से कहीं अगर आ गया और अगर वो धोखे से कहीं लटक गया तो इसका जवाबदार कौन रहेगा? दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। इस वक्त मैं गोरेगांव तहसील के अंतर्गत बागोली ग्राम में मौजूद हूं। आज जो कि एमएससीबी डिपार्टमेंट की ओर से तगड़ी कार्रवाई देखने में आई है, जिसे लेकर डॉक्टर मिनेश चौधरी ने खुलासा किया है। वह खुलासा ऐसा कि खेत मालक जो कि आए दिन चोरी करते रहते हैं बिजली की, और इससे महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बहुत बड़ा झटका महसूस होता है। इस वजह से बिजली विभाग की चोरी को रोकने के लिए डॉक्टर मिनेश चौधरी ने एक अभियान चलाया कि गांव में जो भी यदि अगर बिजली की चोरी करता है तो डायरेक्ट सीधा संपर्क एमएससीबी डिपार्टमेंट को कर सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने बताया। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, खेत मालक सावधान होना चाहिए, खेत मालक ने सावधानी बरतनी चाहिए। यदि डायरेक्ट लगाते हैं तो कहीं धुरे रहते हैं, कहीं पाल रहती है, वह पाल पे से वायर जाता है और वह वायर जो है कि डायरेक्ट कनेक्शन खंभे के जो पोल के तार रहते हैं वहाँ पे लगा रहता है। इसे लेकर भी एक सबसे बड़ा खुलासा किया है कि यदि कोई इंसान चपेट में आता है तो उसकी मृत्यु होना तय है, ऐसा उन्होंने बताया। तो खेत मालक ने भी सावधानी बरतनी चाहिए और डायरेक्ट लगाने से पहले बार बार सोचना चाहिए, ऐसा डॉक्टर मिनेश चौधरी ने कहा है। मैं ग्राम पंचायत बाघोली, पोस्ट कौलेड़ा, तालुका गोरेगांव, जिला गोंदिया का रहवासी और इस ग्राम पंचायत का सदस्य वार्ड मेंबर मिनेश चौधरी। हमारे गांव में अवैध तरफ से चोरी हो रही है और इस चोरी को रोकने के लिए मैंने अभियान निभाया हूँ कि एमएससीबी की चोरी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और जो भी अगर एमएससीबी के खिलाफ जाएगा उसके लिए सख्त कार्रवाई एमएससीबी वालों ने करना चाहिए। ये ललिता दिनेश भैरम का खेत है, यहाँ से साइड में आनंदराव जी गोवर्धन रांगधर, इनका भी खेत है। इन्होंने अपने वायर वहाँ से लेके गए, कहाँ से धुले से। अगर कोई भी तरफ की अगर ईजा होती है, साइड में दूसरे का खेत है, वायर उनका नीचे है, पानी नीचे है, अगर कहीं करंट लग के कोई भी जीव अगर लावी होती है, हानि होती, तो उसका को सर्वस्वी जवाबदारी कौन रहेगा? तो इसके लिए मैंने ऑब्जेक्शन उठाया हूँ। शिकायत अभी हमारे गोरेगांव तहसील के वाहने साहब, उनको मैंने शिकायत किया हूँ और इसके बाद अगर ये चोरी अगर नहीं रुकी तो मैं आने वाले दिन में कलेक्टर साहब को एक लेटर लिखूँगा, नहीं तो मुख्यमंत्री साहब और हमारे बिजली अध्यक्ष, इनको भी लिखूंगा। ये ज़रूरी है कि उन्होंने जो किए हैं कहीं ना कहीं इनकी मिलाभगत है, समाविष्टपन है इनका, नहीं तो इतनी चोरी हो नहीं सकती। और ये यहाँ मेन रोड पे है, ये तिरोड़ा विधानसभा, मुक्काम बाघोली, पोस्ट कवलेवाड़ा, तालुका गोरेगांव, जिला गोंदिया। एमएससीबी के खिलाफ जाएगा उसके लिए सख्त कार्रवाई एमएससीबी वालों ने करना चाहिए और यही मेरी महाराष्ट्र गवर्नमेंट से एक विनंती है। आनंदराव गोवर्धन रांगडाले हूँ। ये मेसी के इससे देखने में आ रहा है और मैं बगल में रहता हूँ। यानी कैसा प्रॉब्लम है, मेरे को मेरे धुरे पे से ये तार गया है, मेरे को हर बार डिस्टर्ब हो रहा था, लगने का डर था। डायरेक्ट 3 साल हो गया चालू है। ये है वो क्या बोलते ललिता बाई भैरम, ये श्री राम भैरम। चाहूँगे आप खेत में आए हो और खेत में जैसे कि देखा जा रहा है डायरेक्ट लगा हुआ है और कुछ किसान जो है अपनी मनमानी कर एमएससीबी की जो बिजली को लूटने का काम कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहोगे? डायरेक्ट लगा रहे हैं, ये नाम है खेत मालक है ललिता भैरम, लीलेश भैरम, मुक्काम बागोली, पोस्ट कवलेवाड़ा, तहसील गोरेगांव, जिला गोंदिया। तो दर्शकों, देखा आपने क्या कहा था डॉक्टर मिनेश चौधरी ने और क्यों कार्रवाई को अंजाम दिया गया। संबंधित जो एमएससीबी का डिपार्टमेंट है, विद्युत महामंडल, उन्हें किससे संपर्क करने के बाद यह कार्रवाई देखने में आई। और आपने देखा होगा कि एमएससीबी डिपार्टमेंट के कंत्राटी कर्मचारी ने भी क्या कहा है। दर्शकों, अगले पार्ट 2 के साथ बहुत ही जल्द मिलेंगे। ग्राउंड रिपोर्ट के साथ गोंदिया से देवेंद्र दमाए।